हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है ज़रा समझते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, पहले हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये क्या होता है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, देखिए क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, व्हेन एन अल्डेहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, देखिए आपको वैसा अल्डेहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे देखिए यहाँ पे ये CH3COH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डेहाइड। क्या बोला जाता है इसको, एसिटल्डेहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, प्लस एसिटल्डेहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। देखिए इसी को HCH2COH, क्या है ये है CH3। देखिए C और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से, तो 3 हो गया। CH3COH, ये भी क्या है, एसिटल्डेहाइड है, एसिटल्डेहाइड। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ये हमारा अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। और उसमें जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस कार्बन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है। एक यहाँ है और 2 यहाँ, 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसा अल्डेहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्या बोला, व्हेन एन अल्डेहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब वैसा अल्डेहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इज ट्रीटेड विथ, जब उसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। ठीक है, देखिए कैसे बनाएगा ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। इसमें भी देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इसमें जितना भी हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ठीक, तो क्या होगा जरा समझते हैं इसको, रिएक्शन को देखिए। अरे एक चीज, ये किसके प्रेजेंस में होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये क्या था बोलिए, ये है CH3, यहाँ देखिए CH3 C और O के साथ क्या आ जाएगा, H। देखिए ये वाला H उठ के यहाँ पे चला गया, तो क्या हो गया, देखिए CH3 C, यहाँ पे O के साथ क्या आ गया, H, और ये C के साथ क्या लगा हुआ है, H। देखिए H है। अब बाकी जो बचा ये CH2 यहाँ के जुड़ जाएगा, CH2COH इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से, ये यहाँ से जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और ये इसके साथ आके H+ वाला यहाँ के जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा यहाँ पे, तो ये इसके साथ CH2COH आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना, ध्यान से देखिए ये क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, अल्फा बीटा, और इसको बोला जाता है गामा बोला जाता है। ठीक है, तो बीटा में क्या आ गया, बीटा में OH आ गया, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी। क्या है ये, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं ब्यूटाइरल्डेहाइड। क्या बोला जाता है इसको, ब्यूटाइरल्डेहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डेहाइड हो जाएगा।
ठीक। और अगर हम लोग को इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, तो तीसरा नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और चूंकि ये अल्डेहाइड है इसलिए इसमें एल लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये आपका आईयूपीएसी नेम है और ऊपर में जो लिखे वो कॉमन नेम है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, व्हेन एन अल्डेहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। जब हम लोग अल्फा, ये वैसे अल्डेहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो ये क्या बना देता है, बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या बना दिया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड बना दे रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है अल्डोल कंडेंसेशन। अब आप बोलिएगा कि इसको अल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्रुप है अल्डेहाइड है और ये ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, इसीलिए इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से देखिए ALD से अल्डेहाइड और OL से क्या है, एल्कोहल है, मतलब इसमें दोनों ग्रुप है, अल्डेहाइड भी है और एल्कोहल भी है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल। क्या बोलेंगे इसको, अल्डोल। तो यहाँ पे दो है, ये अल्डेहाइड से और ये एल्कोहल से आया है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज़ को। ये तो रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए क्या है, द कंडेंसेशन प्रोडक्ट obtained the condensation product obtained in this way is commonly known as अल्डोल। क्या बोलेंगे इसको, अल्डोल। and this reaction is called aldol कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोला, द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉमनली नॉन एज अल्डोल। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल। और इस तरह के रिएक्शंस को, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज अल्डोल कंडेंसेशन। इस तरह का रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसको आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको दोबारा देख लेंगे, रिएक्शन को अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप इसका टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।